35 की एज है, 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है, कौन सा इंश्योरेंस लें? टर्म प्लान पे जाएं या एंडोमेंट प्लान पे जाएं? टर्म प्लान पे वापस कुछ नहीं मिलता, लेकिन करें तो क्या करें? अगर आपके मन में यह सवाल रहता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन ना छूटे। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने 17 सालों में फाइनेंशियल प्लानिंग में रहने के बाद ये देखा कि आपका एडवाइजर सिर्फ आप ही हो सकते हैं। ईमानदार एडवाइजर की बात करें तो आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। बाकी सबके पास है स्कीम, सबको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, उसके ऊपर से उनको कमीशन मिले। 99% चांस ये है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि किस बेसिस पे हमने तय किया कि आपका इन्वेस्टमेंट का एडवाइस जिसने भी दिया है उसका पैरामीटर क्या था? क्या वो आपके लिए एडवाइस कर रहे थे? क्या वो इस लायक हैं कि वो एडवाइस कर पाएं? या एक इंश्योरेंस की ट्रेनिंग लेकर के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, म्यूचुअल फंड वाले म्यूचुअल फंड एडवाइजर है? आपका एडवाइजर कहाँ है? बैंकर भी आपका एडवाइजर नहीं है। आपका एडवाइजर मार्केट में है ही नहीं। और अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो चेक करिए अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि 99% गारंटी देता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट्स गलत हैं। और इस केस में जो भविष्य में आपके पैसे बनने वाले हैं, फ्यूचर आपका पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके निवेश के ऊपर। सो हमारी वीडियोस को ज़रूर देखते रहें। बहुत सारे वीडियोस हैं, ऑलरेडी 700 के आसपास वीडियोस हैं हमारे चैनल पे। आप देख पाएंगे बहुत सारा जीवन में बदलाव, इन्वेस्टमेंट में बदलाव दिखेगा। और अगर आपको लगे कि आपको डिटेल में ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वाकई बिना ट्रेनिंग लिए इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में दुर्घटना को बुलावा देना है। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन या planyourworld.com वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। जब ये बात उठती है कि हमारे पास में ऑफर्स आते हैं अलग अलग, या फिर हमें लगता है कि जीवन में लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, सो कोई ना कोई एजेंट आते हैं हमारे पास, चाहे अंकल के रूप में, चाहे फ्रेंड्स के रूप में, चाहे बैंकर के रूप में। और एक बात ये उठती है कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए और आपको गारंटी मिलेगी बहुत सारे पैसे की भविष्य में। सो भविष्य में जो गारंटी मिलने वाली है वो अपने आप में बहुत बड़ी है कि आपको सबसे बड़ी कंपनी से गारंटी मिलेगी, आपको सरकारी कंपनी से मिलेगी, प्राइवेट कंपनी से गारंटी मिलेगी। आखिर इस गारंटी का मतलब क्या है हमारी लाइफ में, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम एक केस ले रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का, 35 साल की उम्र है, 35 ईयर्स की एज है इनकी। और इनको फील हुआ, मान लीजिए कभी सड़क से जा रहे हैं, अचानक से बड़ा सा ट्रक निकल गया बगल से, तो फील होता है अरे घर नहीं पहुंचे तो क्या होगा घर वालों का। सो ऐसे में इंश्योरेंस होना बिल्कुल ज़रूरी है और कम इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस प्रॉपर होना चाहिए जितना हमारी ज़रूरत हो। तो इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा जल्दी ही। लेकिन पॉइंट इज कि मान लेते हैं कि इन्होंने एसेस किया, इन्होंने नीड बेस्ड अप्रोच से एसेस किया। नीड बेस्ड अप्रोच क्या होती है कि वाइफ की पूरी ज़िंदगी के खर्चे चल जाएं, बच्चों के सेटलमेंट तक के खर्चे चल जाएं। मतलब अगर हम अपने जीवन में नहीं हैं तो हमारे जीवन भर के खर्चे चलने चाहिए, जो फैमिली में हैं उनके खर्चे चलने चाहिए, और बच्चे सेटल हो पाएँ, वाइफ के रिटायरमेंट के पैसे हों, और अगर कोई लोन आपके ऊपर है तो उस लोन के पैसे भी इंश्योरेंस से खत्म हो जाएं। इंश्योरेंस में इतना अमाउंट हो ताकि बैंक को घर ना बेचना पड़े, इतना अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास। सो ये सारी चीज़ों को अगर ले लेते हैं तो मान लेते हैं इनके केस में वैल्यू आती है 2 CR, 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेना है। अब इनके पास तमाम ऑफर आ जाते हैं, अलग अलग मार्केट से ऑफर्स मिलते हैं। सो एक ऑफर आया इनके पास में कि आप महज 3.5 लाख रुपए का प्रीमियम दे दीजिए। वैसे तो ये फिगर बड़ी है, लेकिन ऑफर ऐसे ही आते हैं कि 3.5 लाख का प्रीमियम दे दीजिए, जीवन भर आपको गारंटी मिलेगी, 2 करोड़ का बीमा भी होगा और आपको जीवन भर एक पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के बाद। और इंसान क्या करता है, उसके बाद लग जाता है इस पे पैसा भरने में, हर महीने शिद्दत से। बच्चों को भी डांट के बैठा देते हैं, नहीं ये काम नहीं करना, ये गेम नहीं खेलना, गेम पार्लर नहीं जाना, ये क्लब ज्वाइन नहीं करना, आपको क्रिकेट नहीं खेलना, बॉल नहीं खरीदनी। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा डालना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं बच्चों को मैं सेटल करूंगा, इसी पैसे से सेटल कर दूंगा, आज से 20 साल बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं अपना घर खरीद लूंगा। सो बहुत सारे सपने भी बन जाते हैं। तो दो तरफा काम करती है ये चीज कि आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दे दिया, प्लस आपको इन्होंने इन्वेस्टमेंट से एक मैच्योरिटी का भी वादा किया कि आपको गारंटी मिलेगी। गारंटी किस बात की है, आइए उसको समझते हैं। इन्होंने कहा कि आपकी लाइफ इससे बन जाएगी। क्या लाइफ बनेगी कि नहीं बनेगी उसको भी हम अलग से देखेंगे, लेकिन
मुद्दा क्या है, हमें ये ऑफर दिखा, हम इवैल्यूएट कैसे करें। तो मैंने इसके लिए आपके लिए प्लान लिए हैं दो तरह के। एक प्लान है जिसमें आपको 3.5 लाख रुपए देना है और आपको भविष्य में ये गारंटी वर्ड के साथ में एक गारंटीड बोनस बोलते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि गारंटीड बोनस काम कैसे करता है। ये गारंटीड बोनस नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये बोनस है वर्ड गारंटी का लगा दिया कि मिलेगा। कितना मिलेगा ये फिक्स्ड नहीं है, कंपनी को जितना उसमें गेन होने वाला है वो देगी, या फिर उन्होंने बोल दिया 6% मिल जाएगा आपको, 5% मिल जाएगा, इसकी गारंटी दे दी। अब प्रॉब्लम यह है इसके साथ कि आपने 5% के साथ ये प्रोडक्ट ले लिया, आपके फील्ड में आ गया बहुत बढ़िया है, ठीक। अब बहुत बढ़िया का मतलब क्या है? सो हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे यहाँ पे महंगाई के साथ। आपने जिस भी चीज़ का टारगेट रखा, आपने टारगेट रख लिया कि मुझे बच्चे को कॉलेज में डालना है, तो पता ये चला कॉलेज की फीस जो है वो 10% से ग्रो कर रही है, 9% से ग्रो कर रही है, ठीक। और आपका इन्वेस्टमेंट 5% पे आ रहा है, या 4% या 6%, डिपेंडिंग अपॉन टेन्योर। तो आपके भविष्य में क्या काम हो पाएंगे? क्योंकि ये वीडियो डिटेल में देखिएगा, आधा ज्ञान जो है ना वो बहुत भारी पड़ने वाला है। सो पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक। मुद्दा ये है कि अगर 5 से 6% मुझे मिलना है, और यहाँ पे जब मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ दिक्कत आए। तो क्या दिक्कत आएगी उसको हम एक्सेल पे भी देखेंगे, पहले हम बोर्ड पे समझ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या था? दूसरा ऑप्शन था टर्म प्लान का। तो टर्म प्लान वाले क्या बोलते हैं, 2307 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगले 20 साल तक। सो 20 साल तक 2307 देना है, इसका मतलब हो गया 27,684 रुपए लगभग। सो किसी कंपनी का कुछ, किसी कंपनी का कुछ और, सो थोड़ा बहुत मामूली सा फर्क है इन सब में। सो 27,684 रुपए आपको देने हैं। अब मुद्दा ये आता है कि इसमें कुछ मिलना नहीं है वापस, इसमें मिलना है, इसमें मैच्योरिटी गारंटी के साथ में है। भाई साहब को मैं बस बरसों से जानता हूँ। सो या तो अंकल जी हैं कोई, या फ्रेंड है, या बैंकर है, बरसों से आप जान रहे हैं। सो आपके मन में आता है चलो इस पे चले जाते हैं, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी पे मिलेगा तो। और एक बात ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं इसमें मिलेगा कुछ नहीं। मैं कहता हूं मिलेगा कुछ नहीं अगर इसमें, तो फिर मेरी जिंदगी बन जाएगी। कैसे? देख लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इन्फ्लेशन। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो इन्फ्लेशन 7% का हमको कंसीडर करना पड़ेगा। आज मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और 100 का नोट आपको दिया गया और आपसे कहा गया कि 100 के नोट से आप इसको आज खरीद सकते हैं। सो ये नोट भी नया है और ये माउस भी नया है। अब शर्त यह है कि अगले साल इसी 100 के नोट से आप इसको खरीद के दे दीजिए। आप इस 100 रुपए के नोट को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये नोट है, इन्वेस्ट नहीं करना है, ना कोई ब्याज पे चलाना है, ना कोई ब्याज आप ले सकते हैं इसके ऊपर। क्या होगा? आप कहोगे ये 107 का हो जाएगा तो मैं इसको खरीदूंगा कैसे? अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ये 107 का हो जाएगा और आपने इन्वेस्टमेंट कोई किया और इन्वेस्टमेंट में मान लेते हैं 105 मिल रहे हैं, तब भी क्या आप खरीद पाएंगे? इसका मतलब अगर वेल्थ बनानी है मुझे, मेरे जीवन में वेल्थ बनाने का उपाय क्या है? वेल्थ बनाने का उपाय सिर्फ इतना है कि 7% से ऊपर का रिटर्न मिलेगा तो वेल्थ बनेगी। 7% से नीचे का अगर रिटर्न है तो वेल्थ नहीं बन सकती, चाहे वो कुछ कर ले, पूरी जिंदगी इन्वेस्ट कर ले, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। ये बात एकदम मन में बैठा लीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट मानते हैं इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। इंश्योरेंस आपके लिए कैसा है, आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लेते हैं, तो जस्ट अ हेलमेट। सो जितने पैसे इंश्योरेंस के बनते हैं उतने दे दीजिए। जैसे हम लोग बात कहते हैं ना कि छोटा सा कहीं पे कुछ देना है, तो ये एक ऐसी कॉस्ट है, जब तक रिस्क है तब तक देना है, बात खत्म हो गई। तो इसका एक्सेल पे देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि ये जो है आपने 3.5 लाख का प्रीमियम देना है 20 साल तक। दूसरा ऑप्शन है कि आपको 27,684 देने हैं यहाँ पे। और अगर मान लीजिए आपने ये इन्वेस्टमेंट अलग कर दिया, इंश्योरेंस का आपने पैसे भर दिए, कॉस्ट दे दी, 3,22,316 रुपए आपने अलग से इन्वेस्ट कर लिए। सो इसका क्या मतलब होता है, आइए उसको समझते हैं। सो ये मैंने कैलकुलेटर लिया हुआ है, अगर हम इस पे कैलकुलेट करें, सो यहाँ पे हमने 3.5 लाख रुपए साल का इन्वेस्टमेंट किया, जो आपको एंडोमेंट प्लान्स आते हैं 20 साल के लिए, 5% का रिटर्न आया। ये पैसे बनते हैं 1,21,00,000
51,738, बहुत बड़ा पैसा। और आपको बेचने वाले बताते हैं कि 1,21,00,000 रुपए आपको मिलने हैं। आपको लगता है बहुत बड़ी रकम है। फ्रेंड्स, ये 5% पे है। अगर मैं सिर्फ महंगाई की बात करूं तो महंगाई के हिसाब से 7% पे अगर ले लेता हूं, बगल में हमारे पास इन्फ्लेशन के साथ की फिगर्स है, तो ये इन्फ्लेशन के साथ अगर बात करूं तो ये होना चाहिए 1,41,00,000 रुपए। मतलब जो पैसे आपने दिन रात मेहनत करके इकट्ठा करके जमा कराए हैं ना, उसकी वैल्यू ही होनी चाहिए थी 1,41,00,000। मतलब अगर बच्चे की फीस मान लीजिए इस तरीके से बढ़ती है, बच्चे की फीस 1,41,00,000 होगी और आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको 1,21,00,000 मिल रहा है, ये गैप कौन देगा? ये बच्चे के भविष्य को खराब करने के पैसे कौन देगा? वो इंश्योरेंस वाला देगा? नहीं देने वाला है। सो आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट से हो क्या रहा है। जब कोई बोलता है कि टर्म प्लान से पैसे वापस नहीं मिलते, तो भूल जाइए उस बात को। और ये 1,41,00,000 नहीं है, 3,50,000 को लेता हूं, 3,22,000 यहां पे, ये 1,53,00,000 की फिगर होनी चाहिए थी। अगर सिर्फ इन्फ्लेशन के साथ बात करूं, मान लेते हैं बच्चे की फीस इसी तरीके से बढ़ती है, तो आपने 1,53,00,000 रुपए का जमा कराया है पैसा और 1,21,00,000 रुपए मिल रहे हैं। ये बच्चे के पैसे कौन देने वाला है? जो भविष्य का पैसा हम सोच के चलते हैं कि बच्चे के लिए मिल जाएगा, ये गैप क्या वो आपके अंकल देने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो इंश्योरेंस एजेंट देने वाले हैं? इट्स अ हाईली प्रोफेशनल थिंग। आपको लगता है कि आपकी सेविंग्स को संभालने के लिए कोई है? कोई नहीं है। प्रोफेशनली दे आर वर्किंग फॉर देयर कमीशन, नॉट फॉर यू। सो याद रखिए इस बात को, सेंसिबल डिसीजन आपको लेने हैं। जरा सी भी सावधानी हटाएंगे तो दुर्घटना घटनी तय है। कारण क्या है इसके पीछे? आप अगर नोटिस करें, सबसे बड़ा पॉइंट, आपने बिना इन्फ्लेशन को कंसीडर किए, आपको किसी ने बोला एक फिगर है बहुत अच्छी, ले लीजिए। 99% इन्वेस्टमेंट्स आपके गलत इसीलिए होते हैं। अब अगर इसको देखें कि मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको टर्म प्लान से पैसे वापस नहीं मिलते, बोलिए छोड़ दो टर्म प्लान के पैसे, सोचा टिप में दिया, सोचा सिर्फ रिस्क बचाने के लिए दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया 3,22,000 का इन्वेस्टमेंट जब अलग से किया गया तो क्या हुआ वो देख लेते हैं। 3,22,000 का इन्वेस्टमेंट अलग से किया तो आपके सामने कितने रुपए बनते हैं? 3,03,00,000 रुपए। अब आप सोचो कि दोनों को मिक्स करना चाहिए, आपको एंडोमेंट प्लान पे जाना चाहिए या टर्म प्लान पे जाना चाहिए। यहां पे हमने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लिया है ताकि आप कमीशन पे भी पैसे ना दें, इसीलिए 13.25 लिया है, वरना मैं इसको कर देता 12%। अगर मैं 12 करता हूं तो आप देख सकते हैं कितना का फर्क पड़ा। ये अपने आप गिर के आ गया 2,59,00,000। ये गलती ना करें, अपना पैसा खुद संभालें। और अपना पैसा आप मैनेज करते हैं तो पैसे आपके बढ़ के मिलते हैं, 50-60 लाख रुपए तो आराम से बढ़ते हैं। अपनी पढ़ाई खुद करके अपने पैसे संभालना सीखिए और टर्म प्लान लेना है, ना कि एंडोमेंट प्लान। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा और अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपने एडवाइजर बनने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है।